हे क्लास 11th व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले वाले 12 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उन सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो आप उनको देखो। आपको उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। साथ ही एक चीज और, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। उस वहां पे मैं बहुत सारे वीडियोस डालती रहती हूँ थ्योरी से रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो वो आपको काफी हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, देखो क्या क्या फिगर्स दिए हुए हैं, पहले देख लेते हैं। ड्राइंग एंड कैपिटल दिया हुआ है, परचेज एंड सेल दी हुई है, सैलरी एंड कमीशन दिया है, कैरेज दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, फर्नीचर है, ओपनिंग स्टॉक है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंटरेस्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ है, वेजेस दिया है, रिटर्न दिया हुआ है, कैरेज आउटवर्ड दे रखा है, डेटर्स और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, जर्नल एक्सपेंस दिया है, ऑक्ट्रे दिया है और इन्वेस्टमेंट दिया है। साथ ही नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%। उसके बाद में दिया हुआ है वेजेस आउटस्टैंडिंग 50 रुपीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20 रुपीज, प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन 5% ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और प्रोविजन बनाना है आपको डेटर्स पे 5% का। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले दे रखा है ड्राइंग एंड कैपिटल, तो बैलेंस शीट में चलते हैं। ये दोनों ही आइटम बैलेंस शीट है, तो सबसे ऊपर हम लिख देते हैं कैपिटल, अमाउंट अंदर ही लिख लेते हैं 67,500। मैं ड्राइंग थोड़ा नीचे लिखूंगी ताकि प्लस की फिगर्स ऊपर आ जाए और लेस माइनस वाली नीचे, इसलिए ड्राइंग यहाँ पे लिख लेते हैं। ड्राइंग जो दी है वो आपको दी हुई है 19,530। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दे रखा है परचेज एंड सेल। आपको पता ही है दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज जो है वो आपको दे रखी है 45,000 की, अंदर ही लिख लेते हैं, जिससे लेस करके जो रिटर्न होगा उसे फाइनल अमाउंट बाहर लिख देंगे। ये सेल 1,12,500। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है सैलरी एंड कमीशन। तो जो सैलरी और कमीशन है दोनों ही चीजें कहाँ जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप यहाँ पे लिखो सैलरी, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ सैलरी। तो जो सैलरी का अमाउंट आपको दिया हुआ है वो कितना दे रखा है 25,470। 25,470 अंदर ही लिख लेते हैं क्योंकि अभी इसमें कुछ प्लस माइनस भी है वो भी, और साथ ही 1,575 कमीशन दिया हुआ है, तो इसी साइड यहाँ कमीशन भी लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है कैरेज। तो कैरेज आपको पता ही है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कैरेज। डायरेक्ट अमाउंट बाहर लिख देते हैं 2,700। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 27,000 की। प्लांट एंड मशीनरी एक असेट है, तो हम चलते हैं बैलेंस शीट पे, मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लांट एंड मशीनरी 27,000। अंदर ही लिख लेते हैं क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन है, वो लेस करके फाइनल अमाउंट बाहर लिखेंगे। उसके बाद दे रखा है फर्नीचर। फर्नीचर दे रखा है आपको 6,750। ओके, ये वाला 6,750, तो फर्नीचर भी यहाँ लिख देते हैं फर्नीचर। अभी अंदर ही लिख लेते हैं क्योंकि हो सकता है इस पे भी कुछ वो हो, नहीं फर्नीचर पे कुछ भी नहीं है तो फर्नीचर डायरेक्टली बाहर लिख देते हैं 6,750। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पे 42,300।
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है उसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं इधर लिखूंगी इंश्योरेंस प्रीमियम। अमाउंट कितना दिया हुआ है? इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट जो है वो 2700 दिया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2700। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया है वो इंटरेस्ट दे रखा है 7420। अब देखो, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट साइड में दी है इसलिए आप भी इसे क्रेडिट साइड में लिखोगे 7425। मैं यहाँ लिख देती हूँ इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो एक फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, तो आ जाओ बैलेंस शीट में, यहाँ पे लिख दो बैंक ओवरड्राफ्ट। बाहर लिख देते हैं 24,660। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है और बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स जो दिया है वो दे रखा है आपको 2160 का। रेंट एंड टैक्स भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही पार्ट है, तो आप यहाँ लिखो रेंट एंड टैक्स 2160। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है वेजेस। वेजेस जो होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं वेजेस। अब तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आना चाहिए, काफी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। 11,215। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है आपको रिटर्न। तो रिटर्न देखो, आप जो परचेज रिटर्न दे रखी है आपको वो दे रखा है 1440 का, और जो सेल रिटर्न दे रखी है वो दी हुई है 2385। तो पहले परचेज रिटर्न लेस रिटर्न 40। जब आप 45,000 में से 440 माइनस करोगे तो फाइनल अमाउंट आएगा 43,560। इधर लेस रिटर्न जब करोगे तो इधर आपका आएगा 2,385। जब आप 1,12,500 में से 2,385 माइनस करोगे तो 1,10,115। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दे रखा है कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स जो दिया हुआ है वो आपको दे रखा है यहाँ पर 1485 का। तो कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं कैरेज आउटवर्ड 85। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आपको दिया हुआ है डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो जो आपके डेटर्स हैं वो आपको दिए हुए हैं 36,000 के, और जो क्रेडिटर्स हैं वो दिए हैं 58,500 के। चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मैं यहाँ लिख देती हूँ डेटर्स 36,000 और ये है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी हम बाहर ही लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 58,500 के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस जो हैं वो दिए हुए हैं आपके 6,975। 6,975 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 6,975। ये आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है ऑक्ट्रॉय दे रखी है 530 रुपए, और आपको पता ही है कि ऑक्ट्रॉय जो होता है वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑक्ट्रॉय 530। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट दे रखा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको 41,400 का। ये आपके लिए एक असेट होता है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ लिख देती हूँ इन्वेस्टमेंट। $41,400। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं हम हमारे जो एडजस्टमेंट दी है उस पे। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000 का, तो यहाँ लिख देते हैं एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक 20,000। अब क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इस वजह से हमें इसे दो जगह लिखना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक हमारे लिए असेट भी है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्लोजिंग स्टॉक 20,000। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। तो चलते हैं अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जब आप 67,500 का 10% निकालोगे तो 6750। अब क्योंकि एडजस्टमेंट है, दो जगह लेकर जाना पड़ेगा, तो एक जगह आप इसे कहाँ पे लेके जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6750। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आपको सबसे पहले यहाँ पे लायबिलिटी साइड में आना पड़ेगा, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो देखो 5% निकालना है 19,530 का, तो ये निकल कर आएगा आपका 977। जब आप 19,530 में से 9,977 माइनस करोगे, चलो अभी माइनस नहीं करते हैं, अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट वगैरह या नेट लॉस जो भी होगा वो भी आएगा। तो हम एक जगह यहाँ पे भी लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 977। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे एक एडजस्टमेंट दे रखी है आपको, वेजेस आउटस्टैंडिंग 50 रुपए। तो वेजेस के लिए आप यहाँ पर आ जाओ, प्लस आउटस्टैंडिंग 50 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट में। जब आप 11,215 में प्लस करोगे 50, तो आएगा 11,265। आ जाओ एक बार बैलेंस शीट में भी वेजेस आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग वेजेस, यहाँ पे 50 रुपए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है 20 रुपीज। तो यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग कितना 20। जब आप 25,570 में 20 प्लस करोगे तो 25,490 आएगा। ये 20 रुपीज आपको बैलेंस शीट में भी लेकर जाने हैं, तो आप यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 20। बढ़ते हैं आगे, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है आपको डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पर 5%। तो पहले हम चलते हैं अपनी बैलेंस शीट पर, प्लांट एंड मशीनरी पर 5% सॉरी, तो लेस डेप। जब आप 27,000 का 5% निकालोगे तो ये निकल कर आएगा 1350। 27,000 में से 1350 माइनस करोगे तो मेरा निकल कर आ रहा है 25,650। ये 1350 मतलब 1350 रुपए आप यहाँ पर भी लिखोगे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेरे पास बीच में स्पेस है तो मैं लिख देती हूँ, या एक काम करते हैं सबसे ऊपर लिख देते हैं क्योंकि अब बहुत ज्यादा फिगर्स नहीं है। डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है 1350। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है, ये होने के बाद मेक अ प्रोविजन और
डेटर्स, आपको डेटर्स पर एक प्रोविजन बनाना है 5% का। तो पहले तो हम बैलेंस शीट में चलते हैं। देखो डेटर्स जो आपको दिए हुए हैं वो 36,000 के दिए हुए हैं, इसमें प्रोविजन तो लेस न्यू प्रोविजन कितना, जब आप 36,000 का 5% निकालोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 1800। जब आप 36,000 में से 1800 माइनस करोगे तो मेरा आ रहा है 34,200। इसी न्यू प्रोविजन को हम ट्रांसफर कर लेंगे यहाँ पे, ये भी मैं सबसे ऊपर ही लिख देती हूँ प्रोविजन 1800। इसके बाद में ऊपर की सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हम एक बार टोटल लगा लेते हैं। अब मैं सबसे पहले जो टोटल लगाऊंगी वो मैं लगाऊंगी ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मुझे देखने से पता चल रहा है कि जो मेरी क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है, क्योंकि क्रेडिट साइड में दो फिगर्स हैं, 1,10,115 की और एक 20,000 रुपए की। तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये मेरा आ रहा है 1,30,115। सेम टोटल मैं इस साइड भी लगा दूंगी 1,30,115। अब इधर मेरे पास फिगर है 42,300, सेकेंड फिगर है 43,560, नेक्स्ट फिगर है मेरे पास 2,700, उसके बाद में एक फिगर है मेरे पास 11,265 और नेक्स्ट फिगर है 530। इन सारी फिगर्स को हमें लेस करना है 1,30,115 में से, तो मेरा आ रहा है 29,760। यही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर लेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं यहाँ लिखूंगी ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम टोटल लगा लेते हैं, पहले 29,760 मैं टोटल लगा लेती हूँ पहले। यहाँ पे हमारा डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, तो हम पहले डेबिट का टोटल लगाएंगे। मेरा डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 48,710। सेम टोटल मैं इस साइड भी लगा दूंगी 48,710। 48,710 में से जब मैं ये अपनी ये वाली साइड माइनस करूंगी क्रेडिट साइड, तो मेरा आ रहा है 8,973, जो कि मेरा नेट लॉस है। अब इस नेट लॉस को हम ट्रांसफर कर लेंगे अपनी बैलेंस शीट में। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ नेट लॉस माइनस नेट लॉस। तो नेट लॉस हमारा निकल के आ रहा है 8,973। अब देखो जब आप कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करोगे, नेट लॉस ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करोगे, तो मेरा फाइनल अमाउंट जो है वो आ रहा है 44,770। तो मेरा लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 1,28,000 और सेम टोटल मेरा इस साइड का भी आ रहा है 1,28,000। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख लो। कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हो, हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।